वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग क्या चीज़ें कवर करने वाली हैं। आज की वीडियो में हम लोग लाइव प्रोसेसेस के जो PYQs रह चुके हैं आपके AMU 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स का यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस पास्ट 5 ईयर्स के, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में जितने भी लाइव प्रोसेसेस के क्वेश्चंस आए हैं आपके AMU के 10th बोर्ड्स में, हम उसको डिटेल आंसर के साथ सॉल्व करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ उसका डिटेल्ड आंसर दिखेगा। एंड अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके पास यहाँ पर आती रहेंगी क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, AMU 10th बोर्ड स्टूडेंट्स जितने भी हैं आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, बिकॉज देर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर चैनल प्रोवाइडिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। पहले मैं यहाँ पर वन शॉट लेक्चर लेती हूँ, उससे रिलेटेड चीज़ें डालती हूँ एंड देन PYQs अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रेक्स डाउन द स्टार्च टू गिव सिंपल शुगर। सिंपल शुगर देने के लिए इनमें से कौन सा एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है? तो हमारा आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ अमाइलेज। ठीक है, डिटेल्ड आंसर आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर मैं कहती हूँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिश्यू फ्लूइड, इनमें से कौन सा टिश्यू फ्लूइड है? तो लिम्फ हमारा एक टिश्यू फ्लूइड होता है। क्वेश्चन हमारा होने वाला है डिफाइन ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या होता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू वस्क्यूलर टिश्यू। इसी को हम फ्लोएम कहते हैं। इसी की हेल्प से जो होता है ट्रांसलोकेशन होता है। मतलब यहाँ से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स को फोटोसिंथेसिस से जो मिलते हैं मुझे उसको, और उसको दूसरी तरफ लेकर के जाना है। इसी को मैं ट्रांसलोकेशन कहती हूँ। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करती हूँ, क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कीपिंग लेफ़्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट सेपरेट करने का एडवांटेज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू NCERT आप आंसर करोगे कि ये मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है, एक दूसरे से मिक्स होने से प्रिवेंट करता है। सिंस ये 1 मार्क क्वेश्चन है तो सिर्फ आप ये लिख दोगे ना, प्रिवेंट्स मिक्सिंग, हाई एफिशिएंसी होती है, ये 2 रीजंस लिख दोगे और इसके इनर पोर्शन को नहीं लिखते हो तो भी तुम्हारे को आंसर का मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि हाफ मार्क्स का मुझको पॉइंट लिखना है। थोड़ा बहुत लिख दोगे कि सेपरेशन प्रिवेंट करती है मिक्सिंग करने से, तो और अच्छे से आप एनालाइज करके आंसर को समझा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रीटेड। जब एड्रेनलिन सिक्रीट होती है तो क्या चेंजेस होते हैं? तो देखो, एड्रेनलिन प्रिपेयर करता है बॉडी को इमरजेंसी के लिए, जैसे कि तुम्हारा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन का मतलब क्या हो गया कि ये इमरजेंसी सिचुएशंस में रिलीज़ होता है। ये क्या कर देता है? हार्ट बीट को फास्ट करना शुरू कर देता है। कैसे, क्यों करता है भाई? ये इमरजेंसी कंडीशन में हो ही इसलिए रहा है प्रोड्यूस, जिससे ये इमरजेंसी कंट्रोल कर सके बॉडी पर। दैट मीन्स ये अगेंस्ट हार्श चीज़ों के आपका लड़ सके। तो इसीलिए हार्ट बीट यहाँ पर फास्टर हो जाती है, जिससे हायर सप्लाई होने लगता है ऑक्सीजन का हमारे अंदर। ठीक है, ब्लड फ्लो टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स एंड ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। तुमको याद रखना है, तुम जब एड्रेनलिन तुम्हारे अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन तुम्हारे अंदर ले आएगा। इसका मतलब क्या होगा? तुम जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लगोगे, तुम जल्दी जल्दी हार्ट बीट करने लगेगा तुम्हारा। तो यही इसका चेंजेस टेक्स प्लेस होते हैं। उसके बाद इसने कहा है, ये 2 क्वेश्चंस नहीं है, ये वाला हमारा क्वेश्चन फ्रॉम योर लाइफ प्रोसेसेस है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस नहीं है। हाउ डू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। किस तरीके से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, तुम्हारे एनिमल्स होते हैं, वो तुम्हारा ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो याद क्या रखेंगे हम कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर यूजिंग स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जैसे कि लंग्स। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये तुम्हारा। उसके बाद दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉइस्ट
thin respiratory surface heavily lined by the blood capillaries. The oxygen dissolves at the surface and diffuses directly into the bloodstream to be transported across the body. ये तो तुम्हारा इंग्लिश वर्जन ऑफ आंसर हो गया। तो तुम लोगों को समझ क्या आ रहा है इससे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो ये लैंड पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन का टेकअप किस तरीके से करते हैं? लंग्स का यूज़ करके करते हैं। लंग्स हमारा एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन आपके ली जाती है अंदर, और एल्वेओलाई एक हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन वहाँ पर जाकर डिसॉल्व होती है। वही लिखा है थिन रेस्पिरेटरी सरफेस होता है जहाँ बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं और ऑक्सीजन वहाँ डिसॉल्व हो जाता है, डिफ्यूज़ कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और वहाँ से वो अक्रॉस द बॉडी ट्रैवल कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसने कहा द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन, कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपॉन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटल पोर्स की होना डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पर, ठीक है? तो तुम्हें बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर डी करेक्ट है। वाटर इन गार्ड सेल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, ये लाइफ प्रोसेसेस में भी चैप्टर पढ़ते हो तुम, जिसमें वाटर जब गार्ड सेल्स में घुस जाता है तुम्हारा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटल पोर्स की उस वक्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हमको वो चीज़ को डिफ़ाइन करना है। ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में आप लोग पढ़ के आ रखे हो। तो देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद ही फूड को मैन्युफैक्चर करता है। किस चीज़ से? इनऑर्गेनिक। इसमें ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा अच्छा रहेगा प्लांट्स। वैसे ऑर्गेनिज्म भी सही है, प्लांट्स भी सही है, ठीक है? वैसे ऑर्गेनिज्म भी सही है, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है, सही है, क्योंकि काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी ये कर रही होती हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रही होती हैं। तो प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं जो ये दोनों चीज़ें शो कर रहे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें खुद ही चीज़ों को प्रिपेयर किया जा सकता है, खाने पीने चीज़ों को, ओन ऑर्गेनिक फूड हम बनाते हैं यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे CO2 का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है? उसके बाद व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स मेनली फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन इज़ बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होना। लॉस ऑफ वाटर हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स। तो इसका आंसर क्या है? एक्सक्रेशन इसका आंसर होगा। डायरेक्ट 1 वर्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है डिस्क्राइब, ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइप रिपीट क्वेश्चन है। ये PYQ आपका बोर्ड में जो आया है वो PYQ है, लेकिन UT पेपर में जो थे वो मैंने आपको MCQs करा दी हैं, वो आ सकते हैं। एंड लॉन्ग आंसर तो आपका फाइनल के लिए होता है। इसमें आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ आपको डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स में क्या है डिस्क्राइब करनी है, ठीक है? इतना अगर क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हारा ये UT क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है? व्हाई इज़ इट नेसेसरी? क्यों ये नेसेसरी होता है? देखो, हमें इसको प्रॉपरली करना है याद, ठीक है? तो देखो, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड ट्रैवल करता है हार्ट के थ्रू 2 बार, उसी को हम क्या कह देते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार जब हमारा ब्लड ट्रैवल करे हार्ट से। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सर्किट, पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड राइट वेंट्रिकल में जाता है, गोज़ टू द लंग्स, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कहाँ चला जाता है? लंग्स, एयर टाइट चैम्बर में। लंग्स इस तरीके से, लंग्स में ये मान लो लंग्स है, लेट अस से इट इज़ लंग्स, ठीक है? तो फॉर
इंस्टेंस, तो यहाँ लंग्स में चला गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या करने के लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए, एंड रिटर्न करता है एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है एज अ ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, सिस्टमिक में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट एट्रियम से आया होगा वो पंप होता है पूरे ब्लड ऑर्गन्स के और टिश्यूज़ में, बॉडी के ऑर्गन्स में और टिश्यूज़ में वो सर्कुलेट हो जाता है, जहाँ पर वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है एंड वापस से राइट एट्रियम में आ जाता है। ये आपका डबल सर्कुलेशन हो गया। ये चीज़ होना क्यों नेसेसरी है, ये प्रिवेंट करती है मिक्सिंग होना ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। इससे इंश्योर हो जाता है एक ऑप्टिमल हाईली एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज टू मीट द हाई मेटाबॉलिक डिमांड्स। बेसिकली डबल सर्कुलेशन हमारा इंटरमिक्सिंग होने से प्रिवेंट करता है, इसलिए नेसेसरी है। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सलाइवा कंटेन करता है क्या, सलाइवरी अमाइलेज कंटेन करता है सलाइवा। व्हाट मेक्स रेड ब्लड सेल्स रेड, इनको लुक कैसा रेड कौन देता है, लुक रेड कौन देता है रेड ब्लड सेल्स को, हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो इसको कलर रेड दे देता है। हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो इसको कलर रेड देता है। आरबीसी को और किस नेम से जानते हो, एरिथ्रोसाइट्स के नेम से जानते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे जो पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज़ एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस किसे कहते हैं। दिस इज़ एएमयू 10th बोर्ड क्वेश्चन एंड मैं अभी तुमको दिखाऊंगी कितने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड बहुत चांसेस होते हैं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठ करके आ जाए, तो आपको वो ज़रूर से देखनी है। तो ये सीरीज़ आपके भले के लिए ही स्टार्ट की गई है, यू शुड फॉलो दिस सीरीज़ आई थिंक। ठीक है, विच हार्मोन रेगुलेट्स, ये वाला हमारा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं, बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन नहीं है इसमें इंक्लूडेड। ठीक है, हमारा सिर्फ क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है व्हाट इज़ एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस किसे कहते हैं। तो यहाँ आ जाओ, एपीग्लॉटिस जो होता है तुम्हारा एक फ्लैप होता है, मैंने ये लेक्चर में भी बताया था, फ्लैप होता है कार्टिलेजिनस टिश्यू का जो कि आपका ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स पर सिचुएटेड है। ग्लॉटिस या फिर लैरिंग्स बोल सकते हो, इसके ऊपर एक फ्लैप लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है एपीग्लॉटिस, जो प्रिवेंट करता है फ्रॉम फूड की एंट्री। यहाँ पर मान लो फूड आया, जबकि ये तो विंड पाइप में जाने से रोकता है, विंड पाइप में फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलोइंग, फूड कहीं इसके अंदर ना आ जाए, विंड पाइप के अंदर ना आ जाए, तो यहाँ पर एक कवरिंग एपीग्लॉटिस की होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर योर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तुम्हारी हो जाएगी ये। ठीक है, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 6CO2 अलॉन्ग विद द 12H2O। सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या प्रिपेयर करेंगे, ग्लूकोज प्रिपेयर करेंगे, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर करेंगे, इनऑर्गेनिक चीज़ों से ऑर्गेनिक चीज़ें बना लेंगे। उसके बाद है देखो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है तुम्हारा, यहाँ लिखा है डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, ऊपर जो आंसर लिखा है वो आपका करेक्ट है, उस तरीके से कर सकते हो। फिर आपको इसको रे डायग्राम से बताना है, तो देखो रे डायग्राम से किस तरीके से बता सकते हो, इस तरीके से बता सकते हो रे डायग्राम से। ये तुम्हारा हार्ट है, हार्ट में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जस्ट तुमने जो चीज़ें याद की हैं उसको एज अ फ्लो चार्ट बनाना रहता है। अब ये राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में खुली, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के ब्रांचेस जो हैं तुम्हारे कैपिलरीज और पल्मोनरी वेन से यहाँ लेफ्ट एट्रियम में चले गए हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल खुला आओटा में, आओटा की ब्रांचेस हैं और टिश्यू कैपिलरीज में गई, सुपीरियर वेना कावा में खुलेगा, इंफीरियर वेना कावा में खुलेगा और जा करके राइट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट, इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट हो जाता है स्टमक में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे यूटी में देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी की।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर अल्वियोलाई। अल्वियोलाई क्या होते हैं, डिस्क्राइब देयर रोल इन हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका रोल क्या होता है एल्वियोलाई का। ठीक है, तो एल्वियोलाई बोल लो, एल्वियोली बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। ये टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके से टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ये टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के एंड में होते हैं। इस तरीके से ब्रोंक्यूल्स आ रहे होते हैं और यहाँ पर टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है इनसाइड द लंग्स। इनका रोल क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं एक्सटेंसिवली लार्ज सरफेस एरिया जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, जैसे ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग देम। ठीक है, उसके बाद ये देखो दोबारा से रिपीट क्वेश्चन है ये पर मतलब तुम्हारा ये लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन में ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है क्वेश्चन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन, कितनी बार ये रिपीट हुआ है, इसको प्लीज़ फाइनल के लिए प्रिपेयर कर लेना। और बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये लास्ट 5 ईयर्स में अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है तुम्हारे टाइम पर भी। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले ही। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स किधर होता है। ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट में होता है। आंसर यहाँ पर प्रोवाइडेड ऑप्शंस में क्या है, प्लास्टिक्स है। इसके बाद लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट, से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है यूरिया। बाकी सारी चीज़ें तो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, वेयर एज यूरिया नहीं हो पाता है, यूरिया ही तो निकलता है। वाई डू वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल्स देन ऑरिकल्स, ऑरिकल्स से ज़्यादा थिक, ऑरिकल्स से ज़्यादा थिक वेंट्रिकल्स के पास क्यों है, क्योंकि वेंट्रिकल्स को पंप करना है ब्लड बाहर ऑर्गन्स में अंडर हाई प्रेशर, और अगर हाई प्रेशर में चीज़ों को डालना है तो उसके पास थिकर वॉल्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर से आए और वो थिन वॉल्स ना हो। अगर थिन वॉल्स होंगी तो वो फट जाएगा, और थिक होंगी तो वो हाई प्रेशर को झेल सकता है, इसी वजह से। और ऑरिकल्स को पंप करना रहता है ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स राइट बिलो देम, उसी के नीचे प्रेजेंट है जो वेंट्रिकल्स, उधर डालना होता है, तो उसको इतना थिक वॉल्स रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थिक वॉल्स वेंट्रिकल्स को इसलिए रखना चाहिए जिससे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड ईजीली पहुँच सके। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंजाइम लाइपेज इन डाइजेशन, डाइजेशन में लाइपेज का काम क्या होता है, लाइपेज ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, यही इसका मेजर रोल है। सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपिरेशन का, देखो ये सेकंड टाइप रिपीट हो रहा है लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन में। इसमें क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन मतलब तुम्हें सिर्फ ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन लिख देनी है। टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, प्रिवेंट, देखो इसमें लिखा है इट क्रिएट्स ट्रांसपिरेशनल पुल विच हेल्प्स इन द अपवर्ड एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ठीक है, उसके बाद स्टेट द बेसिक डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इट इज़ फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे जब भी मुझसे डिफरेंस पूछा जाएगा मुझे पेपर पैटर्न को एनालाइज कर लेना है अच्छे से, क्योंकि डिफरेंस जब भी पूछा जाता है तो पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो में तुम्हें याद रखना, मैं बताऊंगी एक बार और, कि जब भी डिफरेंस पूछा है तो तुमको सेपरेट बॉक्स बनाना है और यहाँ पर मेन उसके फीचर्स लिख देने हैं और उसके बाद यहाँ पर पॉइंटर से बनाते जाना है। जब मैं अपना पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाऊंगी ना, मैंने किस तरीके से पेपर प्रेजेंट किया था, तो तुम लोग देखोगे किस तरीके से मैं लिखती थी, क्योंकि ऐसे ही 98% नहीं आ जाते हैं, आपको पेपर को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखो फोटोसिंथेसिस का नेचर जो होता है एनाबॉलिक होता है, और रेस्पिरेशन का होता है तोड़ना, फूड को तोड़ना, यानी कि काटा मतलब कैटाबॉलिज्म। एनर्जी यहाँ पर स्टोर होती है फोटोसिंथेसिस में, इसी वजह से ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन में तोड़ने में एनर्जी रिलीज होती होगी, मतलब एक्सोथर्मिक है। गैस का एक्सचेंज क्या है, ये CO2 को कंज्यूम करता है, अभी ऊपर रिएक्शन देख कर आए हो, कंज्यूम करेगा और रिलीज़ कर देगा ऑक्सीजन को। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे इंटरनल सेल्स आर नॉट इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो सिंपल डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है अगर इसको यूज़ किया जाए तो। इफ़
it would take years for oxygen to reach from our lungs to our toes. तो इसलिए therefore complex body design requires a dedicated respiratory system and pigments to distribute oxygen efficiently. ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अच्छा सिस्टम तुमको चाहिए रहता है, सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं होगा, क्योंकि डिफ्यूजन से सिंपल यूनिसेलुलर में ये कंडीशन कर सकते हो, लेकिन मल्टी सेलुलर में यहाँ लंग्स से तुम्हारे टोज में पहुँच जाने में ऑक्सीजन ईयर्स लग जाएंगे, इस वजह से तुम यूज़ नहीं कर सकते हो मल्टी सेलुलर में सिंपल डिफ्यूजन को। विथ दिस हमने कंप्लीट कर लिया अपने PYQs ऑफ लास्ट 5 ईयर्स जो कि तुम्हारे लाइफ प्रोसेसेस के आए हुए थे। ठीक है, अब क्या यहीं से UT की प्रिपरेशन कंप्लीट हुई? हाँ, यहाँ से UT 1 की प्रिपरेशन तो तुम्हारी बायो की हो गई, लेकिन तुम्हें NCERT के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उस पर प्राइम फोकस रखना है और उसको अच्छे से तुमको करना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। केमिस्ट्री का भी आएगा इसी तरीके से, फिज़िक्स का भी आएगा, मैथ्स का भी आएगा एंड SST का भी आएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।